अशोक और देवी कर्णावती, एक महान सम्राट की प्रेम गाथा। मगध का सम्राट अशोक जब युवावस्था की दहलीज पर था तब उसके मन में न केवल विजय की ललक थी, बल्कि एक अधूरी तलाश भी थी जो उसे जीवन के उस अर्थ की ओर खींचती जा रही थी जिसे प्रेम कहते हैं। सम्राट बिंदुसार के पुत्र अशोक को बचपन से ही युद्ध कौशल में गहरी रुचि थी और उसकी वीरता का डंका पूरे पाटलिपुत्र में बजता था। परंतु इस पराक्रमी योद्धा के जीवन में एक कोना था जो रिक्त था, एक भाव जो अधूरा था। अशोक जब तक्षशिला का राज्यपाल बना तब उसने विद्रोह को बड़ी बहादुरी से दबाया और अपनी कुशल प्रशासन क्षमता का प्रमाण दिया। उसी समय उसकी नजर एक ऐसी स्त्री पर पड़ी जिसने उसके हृदय में कुछ ऐसा उत्पन्न किया जो पहले कभी नहीं हुआ था। वह स्त्री थी देवी कर्णावती। कर्णावती न केवल सुंदर थी बल्कि विदुषी भी थी। उसका मन धर्म में रमता था और वे बुधवार के उपदेशों में आस्था रखती थी। तक्षशिला में वे एक प्रसिद्ध व्यापारी की पुत्री थी और स्थानीय बौद्ध संघ की सदस्य भी थी। एक दिन जब अशोक बुधवार विहार का निरीक्षण करने गया तब कर्णावती वहां उपदेश सुन रही थी। अशोक की दृष्टि जैसे ही उस पर पड़ी उसकी आंखें ठहर गईं, उसके भीतर कुछ बदलने लगा था। कर्णावती की आंखों में गहराई थी, मन में शांति थी और वाणी में मधुरता थी। उस दिन के बाद अशोक बार बार विहार जाने लगा। वह कर्णावती से संवाद करना चाहता था, परंतु वह जानता था कि एक सम्राट की संतान का साधारण नागरिक से प्रेम किसी बड़े तूफान को बुलावा दे सकता है। कर्णावती ने भी अशोक की आंखों में कुछ विशेष देखा था, पर वे संयमित थी और धर्म की मर्यादा में रहकर ही हर संबंध को समझती थी। समय बीतता गया और दोनों के बीच मौन संवाद पनपने लगा। एक दिन अशोक ने साहस करके कर्णावती से कहा, कर्णावती, तुम्हारी उपस्थिति मेरे लिए किसी शांति की नदी जैसी है। क्या तुम मेरे जीवन का हिस्सा बनोगी? कर्णावती ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजकुमार, यदि तुम्हारा प्रेम सत्य है और तुम मेरे विश्वासों को स्वीकार करते हो तो मैं इस मार्ग पर तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। अशोक ने कर्णावती के सामने प्रतिज्ञा ली कि वह धर्म का पालन करेगा, अहिंसा के मार्ग को अपनाएगा और उसे जीवन साथी बनाने से पहले उसके सम्मान की रक्षा करेगा। दोनों ने गुप्त रूप से विवाह किया। यह विवाह प्रेम और सम्मान पर आधारित था। कर्णावती के साथ रहते हुए अशोक के स्वभाव में परिवर्तन आने लगा। अब वे केवल युद्धों में नहीं अपितु जनता के दुख सुख में भी रुचि लेने लगा। कर्णावती ने उसे बौद्ध धर्म के गहरे तत्व समझाए और सम्राट बनने के बाद जब अशोक ने कलिंग युद्ध में विजय प्राप्त की और लाखों लोग मारे गए तो उसकी आत्मा कांप उठी। उसे कर्णावती की बातें याद आईं। उसने सोचा, जिस प्रेम ने मुझे मानवीय बनाया उसी प्रेम को मैं क्यों भूल बैठा। उस दिन के बाद अशोक ने युद्ध छोड़ दिया और बौद्ध धर्म अपना लिया। वह जनता के कल्याण के लिए काम करने लगा। उसने धर्म यात्रा आरंभ की और जगह जगह अशोक स्तंभ बनवाए। उसने कर्णावती को सम्मान सहित रानी की उपाधि दी। कर्णावती अशोक की आत्मा की गहराई को जानती थी। वह जानती थी कि यह सम्राट बाहर से जितना कठोर है भीतर से उतना ही कोमल। उसने अशोक को उस मार्ग पर लाने में सहायता की जहां सत्ता नहीं सेवा प्राथमिकता बन गई। अशोक के जीवन में कर्णावती का स्थान केवल एक पत्नी का नहीं था, वह उसकी गुरुवार थी, मार्गदर्शक थी, प्रेमिका थी और आत्मा की साथी थी। जब सम्राट अशोक वृद्ध हुआ तो उसने कर्णावती के साथ समय बिताने के लिए राजधानी छोड़ कुछ समय तक बौद्ध संघ में प्रवास किया। वह जीवन के उस पड़ाव पर था जहां विजय नहीं केवल शांति चाहिए थी। कर्णावती अब भी उसी सरलता से उसका साथ निभा रही थी। उसके स्पर्श में वही प्रेम था, उसकी आंखों में वही गहराई थी। सम्राट अशोक ने अंतिम समय में कहा, मैंने जो कुछ भी जीवन में पाया उसका बीज तुमने बोया था कर्णावती। यदि तुम मेरे जीवन में नहीं आती तो मैं केवल एक विजेता बनता, राजा तो बन जाता पर एक धर्म सम्राट नहीं। कर्णावती ने नम्रता से कहा, मैंने कुछ नहीं किया राजन, मैंने केवल प्रेम किया था और प्रेम वे शक्ति है जो सबसे बड़ा परिवर्तन ला सकती है। अशोक ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें मूंद लीं। कर्णावती ने उसके हाथ थामे रखे। समय जैसे थम गया था। आज भी जब इतिहास अशोक को याद करता है तो उसे केवल कलिंग विजय से नहीं अपितु धर्म विजय से जाना जाता है और यह विजय बिना कर्णावती के संभव नहीं होती। उनकी प्रेम गाथा केवल एक रानी और राजा की कहानी नहीं थी, वह एक परिवर्तन की कहानी थी। जहां प्रेम ने सत्ता को सेवा में बदला,
जहां एक स्त्री की करुणा ने सम्राट को धर्म का सम्राट बना दिया, जहां भावनाओं की जीत ने तलवार को मिटाकर अहिंसा की पताका फहराई। कर्णावती ने कभी गहनों की इच्छा नहीं की, उसने कभी महलों की आकांक्षा नहीं की। उसका प्रेम निश्चल था, उसने केवल अशोक का हृदय मांगा था और उसे वे संपूर्ण रूप से मिला। समय बीतता गया, कई राजवंश मिट गए, पर अशोक और कर्णावती की गाथा आज भी अमर है। बच्चे जब इतिहास पढ़ते हैं तो केवल सम्राट की नहीं, उस प्रेम की भी चर्चा होती है जिसने उसे बदल दिया। आज भी यदि आप पाटलिपुत्र के खंडहरों में खड़े हो जाएं तो आपको हवा में वे गूंज सुनाई देगी, कर्णावती की आवाज जो अशोक से कह रही थी, राजन, प्रेम में ही असली शक्ति है। और अशोक की आंखों में उतरता हुआ वे स्नेह जो इस बात को स्वीकार कर चुका था।